ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त हम सीधे देख रहे हैं और किसी भी पल वाराणसी से आ रही है कि कार्बन डेटिंग की जो मांग थी, जो अपील थी, वो खारिज कर दी गई है। अंदर कोर्ट रूम में अभी भी वकील मौजूद है, जज साहब मौजूद है, लेकिन जो अंदर से जो खबर आ रही है कि कार्बन डेटिंग की अपील खारिज कर दी गई है। क्या कार्बन डेटिंग की अपील खारिज कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त का माहौल है यहाँ पर। फिलहाल जो खबरें अंदर से आ रही है कि जो कार्बन डेटिंग की जो मांग थी उसे पूरी तरीके से यहाँ पर खारिज कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन इस वक्त भी अंदर जो है कोर्ट रूम के अंदर जो है मौजूद है वकील, मौजूद हैं जज साहब। अब यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ माहौल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान जज साहब ने सवाल उठाए थे, खुद ही संशय व्यक्त की थी कि किस तरीके से कार्बन डेटिंग हो सकती है, तो अब फैसला आ चुका है। और जो राखी सिंह ने जिस तरीके से एक याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कार्बन डेटिंग के ऊपर, जो हिंदू याचिकाकर्ता थी, हिंदू महिला, उन्होंने जो सवाल उठाया था, अब जो अपील थी विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की, जो 4 महिला याचिकाकर्ताओं की, उसे बताया जा रहा है कि वो खारिज हो गया है। मैं अब तस्वीरें आपको सीधे कोर्ट रूम के अंदर की कोर्ट परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम दिखाना चाहेंगे। खबरें इस तरीके से आ रही हैं कि इस वक्त जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है हिंदू पक्षकारों की। हम और भी वकीलों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस वक्त अंदर कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उनका अभी तभी जो वकील हैं वो निकले नहीं हैं, कोर्ट रूम से बाहर निकले नहीं हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई आता है, हम लगातार, जैसे ही कोई वकील कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे तो हम आपकी तुरंत बातचीत करते हैं। हाँ, कार्बन डेटिंग पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, लेकिन इस वक्त अंदर जो है विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, तमाम जो 4 महिला याचिकाकर्ता थी जिनकी अपील थी कार्बन डेटिंग करने की, उस परिसर की कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। लेकिन अभी भी कोर्ट रूम में 50 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, वकील मौजूद हैं, वकीलों के साथ साथ मौजूद हैं अंदर, जज साहब भी मौजूद हैं। अभी भी अंदर सुनवाई चल रही है, जो जैसे ही सभी वकील आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा कि अंदर किस बारे में इस वक्त सुनवाई चल रही है, क्या अन्य साइंटिफिक जांच को लेकर सुनवाई चल रही है, वो जहन में रखना होगा। लेकिन फिलहाल जो कार्बन डेटिंग की जो अपील थी वो वाराणसी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। जैसे ही जज साहब आए, उन्होंने कहा कि अपील खारिज की जाती है, यानी 4 महिलाओं ने जो याचिकाकर्ता थी, जिन्होंने मांग की थी कि यह कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, अब वो कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए तस्वीरें, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं कि जैसे ही विष्णु जैन, हरिशंकर जैन, तमाम वो महिला याचिकाकर्ता हैं, वो कोर्ट रूम से बाहर निकलें तो उनसे हम बातचीत करें कि क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है वो यही है कि कार्बन डेटिंग खारिज कर दी गई है। जो अपील थी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की, कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अब अन्य साइंटिफिक जांच होगी या नहीं होगी कार्बन डेटिंग के अलावा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं जो कोर्ट परिसर में काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ तस्वीरें देखिए कार्बन डेटिंग खारिज हो गई है। जो राखी सिंह ने जो सवाल उठाया था, खास तौर से राखी सिंह जो कि हिंदू पक्षकार थी, महिला पक्षकार, उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो कथित शिवलिंग है उसको नुकसान पहुंचेगा। और हिंदू पक्षकार की तरफ से जो बेहद अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इस वक्त दे रहे हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी वाराणसी जिला अदालत में जो मौजूद हैं कि कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया कोर्ट की ओर से। जिला अदालत का ये एक बड़ा फैसला है और आज जबकि हम ज्ञानवापी के सामने ही मौजूद हैं, यहाँ पर वही पक्ष कोर्ट के सामने भी रखा गया था। ज्ञानवापी में जिस तरीके की सर्वेक्षण के बाद चीजें मिली थी, उसकी कार्बन डेटिंग की बात कही गई थी। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कहता है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। हालांकि तर्क ये भी रखे गए थे किसी भी धातु या मेटल या पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती, मांस की, हड्डी की या इस तरीके की किसी अवशेष की कार्बन डेटिंग हो सकती है। लेकिन दलील यह भी रखी गई थी कि अगर किसी भी कार्बनिक
एलिमेंट के ऊपर में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं तो उसकी कार्बन डेटिंग के जरिए उसका पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। लेकिन जो बड़ी खबर है देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, वो ये कि कार्बन डेटिंग की मांग वाराणसी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। और अब देखना यह है कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, क्योंकि अपनी अपनी तरीके की तमाम दलीलें रखी गई थी और इसको लेकर के बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर किए गए थे। और जिस तरीके से हम आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से भी बात कर रहे थे, अब से कुछ देर पहले ही वो यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कहा कि कार्बन डेटिंग या किसी भी तरह की व्यवस्था से अगर तहकीकात हो सकती है तो सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है? जज ने दरअसल अपने फैसले में क्या कहा है? देखिए, फिलहाल इस वक्त जो कोर्ट रूम के अंदर हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार और साथ ही साथ जज साहब कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं और अंदर बातचीत हो रही है। लेकिन जज साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, जो कथित शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। मैं इस वक्त कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, हम काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। और यहाँ पर 4 महिला याचिकाकर्ता, जो हिंदू पक्षकार, जो 4 महिला हिंदू पक्षकार थी, याचिकाकर्ता थी, उनकी अपील थी। उन्होंने मांग की थी कि कार्बन डेटिंग हो, जिससे ये मालूम चल पाए कि आखिरकार एग्जैक्टली तो नहीं निकल कर आता, लेकिन हाँ आखिरकार कितने साल पुराना है ये शिवलिंग, उसका पूरा मैपिंग हो पाएगा, कितना बड़ा है, कितना पुराना है। तो ऐसे में जो अपील थी चारों महिला याचिकाकर्ताओं की हिंदू पक्षकार की तरफ से, उनकी अपील खारिज कर दी गई है। अब कार्बन डेटिंग नहीं होगी और फिलहाल जो है अंदर बातचीत जो है कोर्ट रूम में चल रहा है। यहाँ पर जज साहब अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है और इसके अलावा हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार, 50 से ज़्यादा जो पक्षकार और वकील जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। कोर्ट रूम में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है और हम इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हम कोर्ट परिसर के अंदर ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो वाराणसी कोर्ट से इस वक्त की है वो कार्बन डेटिंग को लेकर है। कार्बन डेटिंग नहीं होगा कथित शिवलिंग का, जो 4 महिला हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो बातें कही गई थी कोर्ट में, वो सिरे से खारिज कर दी गई हैं। चारों महिलाओं की तरफ से ये कहा गया था, उनके वकील विष्णु जैन, हरिशंकर जैन ने ये कोर्ट में दलील दी थी कि इससे मालूम चल पाएगा कि शिवलिंग कितना पुराना है, कथित शिवलिंग कितना पुराना है। इससे यह पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ज्ञानवापी पहले से था, वहाँ पर मस्जिद पहले से था या फिर शिवलिंग पहले से था। तो इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जैसे ही विष्णु जैन, हरिशंकर जैन या फिर महिला याचिकाकर्ता या फिर मुस्लिम पक्षकार आते हैं तो हम लगातार उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि अंदर और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। लेकिन आज जज साहब जैसे ही आए, वो जो उनका सवाल था पिछले सुनवाई के दौरान, वही सवाल सिरे से वही सवाल था कि कार्बन डेटिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो राकेश सिंह जो याचिकाकर्ता थी, उन्होंने जो सवाल उठाया था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा, जो कथित शिवलिंग है उसे नुकसान पहुंचेगा, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचेगा। ऐसे में यही सवाल खुद जज साहब ने भी उठाया था और उन्होंने हिंदू पक्षकार, जो 4 महिला पक्षकार थी, उनसे उन्होंने सवाल पूछा था कि इसके अलावा, कार्बन डेटिंग के अलावा भी और कोई पॉइंट बचता है, कोई दूसरे साइंटिफिक जांच बचते हैं क्या। तो फिलहाल उन्हीं सवाल जैसे ही आज जज कोर्ट रूम में जज आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद कहा कि कोर्ट रूम में ही उन्होंने कहा साफ साफ कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यानी जो अपील थी चारों महिला पक्षकारों की, वो अपील सिरे से खारिज कर दी गई है। इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर वाराणसी जिला अदालत में बातचीत हो रही है। अंदर जज साहब मौजूद हैं। जज साहब के अलावा जो सभी पक्षकार हैं, हिंदू पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार, हर कोई अंदर मौजूद है। देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत में निकलकर सामने आता है। लेकिन जज साहब ने अपना आदेश स्पष्ट दे दिया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कार्बन डेटिंग नहीं होगी। यहाँ तस्वीरें साफ दिख रही हैं। हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अब हमें इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं देते हैं और महज यहाँ से 50 से 60 मीटर की दूरी पर जिला जज का कोर्ट है, जहाँ पर ये फैसला आया है और जहां पर इस वक्त बातचीत हो रही है। तो जिला जज ने साफ कह दिया है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कमीशन का गठन किया गया था, अंदर जाके सर्वे हुआ था और उसके बाद हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया था कि ये शिवलिंग है, उसके बाद उस पूरे एरिया को सुरक्षा दायरे में लिया गया था, घेराबंदी की गई थी। अब उसी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने मांगा था, जो हिंदू याचिकाकर्ता थी। लेकिन अब उनकी याचिका को सिरे से
खारिज कर दिया गया है। और फिलहाल इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर बातचीत हो रही है। जज साहब कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। जज साहब के अलावा मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार सभी लोग मौजूद हैं। 50 से ज्यादा लोग बड़ी खबर अमित आप दे रहे हैं वाराणसी जिला अदालत से कि जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष की ओर से जो अपील की गई थी कोर्ट में कि जिस तरह के अवशेष मिले हैं इस ज्ञानवापी परिसर से, जो हमारी बाईं ओर हमारे दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जिला अदालत ने ये मांग खारिज कर दी है हिंदू पक्ष की कि जो अवशेष मिला था, हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कहता है, उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। लेकिन विस्तार से जब ये फैसला सामने आएगा तब देखने वाली बात ये होगी क्या इस बात के मद्देनजर इस अर्जी को खारिज किया गया है कि दरअसल धातु और पत्थरों की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर पत्थर पर किसी भी तरह का कार्बनिक एलिमेंट हो तो उसे परखा जा सकता है कि ये कितना साल पुराना है। दरअसल ये विवाद इसीलिए भी शुरू हुआ था क्योंकि हम अपने दर्शकों को तस्वीर ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का द्वार नंबर 4 है, सामने ही त्रिशूल लगा हुआ है और पीछे ये ज्ञानवापी परिसर है। इसमें जो अवशेष मिले थे उसकी पड़ताल होनी चाहिए, किस पर रखा है। अमित, बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए, अंदर से वकील बाहर आ चुके हैं इस वक्त और हम सीधे वकीलों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई। जज साहब ने क्या कुछ कहा, क्या हुआ था, क्या माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात को जो कार्बन डेटिंग या राडार पेनेट्रेटिंग के लिए आग्रह किए थे उसको नहीं माना है और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनेट्रेटिंग हो और उसका कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कॉपी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे सर। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर साफ हो गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदू पक्षकार जो है हायर कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्षकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे और कार्बन डेटिंग इसलिए जज साहब ने खारिज की। जज साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते जो कथित शिवलिंग है उसका किसी भी तरीके से अपमान हो, कोई भी रडार के जरिए उसकी जांच पड़ताल हो, उसका अपमान हो, ये जज साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते। तो इस बात को, कार्बन डेटिंग को यहीं खत्म करते हैं और आगे की सुनवाई जारी रखते हैं। तो इसके अलावा जो आज 1/8 या 1/10 के जो एप्लीकेशन था, यानी कुछ लोग और पक्षकार बनना चाहते थे, उन लोगों की दलीलें जो है इस वक्त कोर्ट रूम में सुनी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि जज साहब ने कहा कि वो जो कथित शिवलिंग है उसका वो अपमान नहीं कर इंद्रेश जी, जिस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दी है मांग कार्बन डेटिंग की, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी न्यूज 18 इंडिया पर? मैं इतना ही कहूँगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सर्वाइव भी करेगा, विन भी करेगा। इसके बाद क्या विकल्प बचते हैं अगर ये मांग खारिज की गई जिला अदालत में? इसके साथ बहुत विकल्प आएंगे। वैज्ञानिक लोग भी सोचेंगे, ज्ञानी लोग भी सोचेंगे और मीडिया के लोग भी विचार करेंगे और आई होप सो। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है। तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट।
इससे पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे हैं, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि विवाद बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा। बातचीत के जरिए भी अभी भी हल हो सकता है? बातचीत के जरिए भी होगा और कोर्ट से भी होगा। अगर यहाँ पर खारिज किया गया, अपर कोर्ट में अपील की भी गुंजाइश है? इंद्रेश कुमार जिस तरह से अपनी बात कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए भी इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। जिला अदालत ने भले ही एक अर्जी खारिज कर दी हो कार्बन डेटिंग की, लेकिन हम देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से एक बड़ा फैसला आया है यहाँ पर, और जिला अदालत ने ये अर्जी खारिज कर दी है कि जो भी अवशेष मिले हैं उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाए। लेकिन विस्तार से ये देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह की बुनियादी चीजें रखी गई है जिसके बाद इस अर्जी को खारिज किया गया है। इंद्रेश कुमार लेकिन ये बात बार बार कह रहे हैं, जो लगातार समन्वयक की भूमिका में रहे हैं आरएसएस के एक बड़े नेता के तौर पर, उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए भी इस विवाद को हल किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी इस लड़ाई को आगे और लड़ा जाएगा। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि इसी ज्ञानवापी परिसर में जिस तरह का सर्वेक्षण किया गया है और उस सर्वेक्षण के बाद जो चीजें मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उसकी कार्बन डेटिंग की मांग कोर्ट में की गई थी। दरअसल 2021 में ही 5 महिलाओं ने इस तरह की अर्जी रखी थी कोर्ट में कि जिस तरह से श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन का उनको हक है, उसके लिए पूरी परमिशन दी जाए। इसके लिए विवाद आगे बढ़ा और इस ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए, कमिश्नर नियुक्त किया गया और सर्वेक्षण के बाद जो खास चीजें मिली थी इसी ज्ञानवापी परिसर से, उसी में से एक शिवलिंग इसमें अमित हमारे सहयोगी कोर्ट में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि इस फैसले के लिए क्या खास कहा गया है। अमित, देखिए जज साहब ने फैसला सुनाते हुए ये साफ कहा कि जो कथित शिवलिंग है वो नहीं चाहते कि उसका अपमान हो। जिस तरीके से राकेश सिंह ने ये सवाल उठाया था कि वो नहीं चाहते कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस वजह से कार्बन डेटिंग की जो अपील है उसे खारिज करते हैं और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और लगातार अब जो वकील हैं वो निकलने लगे हैं कोर्ट रूम से। हम इन वकीलों से भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ ये वकील कहते हैं, इनसे हम बातचीत करने की यहाँ पर सीधे कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ कोर्ट में? पक्ष ये कह रहा था कि जब तक क्या कहेंगे, क्या बोले जज साहब ने? कैसे कार्बन डेटिंग की इजाजत दे सकते हैं? निसंदेह ये भी एक पक्ष है कि किसी प्रकार का वहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना होती है। और उसके पूर्व 16 मई के आदेश यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जो उसको सील कराए हैं, वो अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस स्थिति को यथावत रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने अब आगे की रणनीति क्या होगी? कॉपी प्राप्त करने के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हैं, उनको विमर्श करेंगे और फिर इस पक्ष को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। ये क्योंकि कोई समाज विज्ञान के बिना नहीं चल सकता है, केवल आस्था के नाम पे नहीं चल सकता है, तो उसका वैज्ञानिक आधार भी हम तैयार करेंगे और उसके बाद हम अगली गतिविधि अपनाएंगे। संभव है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग में शब्द क्या थे जज साहब के जब वो आए? माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि स्पष्ट कि ये किसी प्रकार का सर्वेक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता इस परिस्थितियों में। आधार दिया कि वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग चूंकि एक आस्था का विषय इतना व्यापक हो चुका है कि उसके साथ कोई भी ऐसा छेड़छाड़ होता है तो राडार पेनिट्रेटिंग, कार्बन डेटिंग इत्यादि का, तो उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है। And I've also been guessing since morning also. October is a month with many festivals, and we are adding one more festival, that is the festival of democracy, to this month of October. अक्टूबर के इस त्योहार के माहौल में लोकतंत्र के त्योहार को भी हम लोग जोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें 18 साल से लेके 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है। It's a fantastic rainbow of the voters ranging from 18 years to 100 plus, and we'll focus a bit on this rainbow. I would explain in the detail about this, but in the meantime, to move forward, the elections, when we conduct, we have 3 broad objectives. First is the elections have to be free, fair,
inclusive, accessible, and inducement-free. And the second major vertical is the voter, that the voting experience should be very, very comfortable. And thirdly, the maximum voter participation, especially of the young voters, urban voters, PWDs, and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हों। Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last two rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the five-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo-similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments, for example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy,
we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is a now every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the new, now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है, और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is a lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. So every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी comfort polling station पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट DO से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे। ऑल पोलिंग पर्सनल
and also even the security staff, 100% women oriented. So this is our, every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके. फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं. उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज़ हम लोगों से ज़्यादा है. So what they require is essentially the equity and equal opportunities, not mere sympathy. And therefore, we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers, so that Matdata Rupi Indradhanush har booth par dikhai de. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections, that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का, उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको ख़त्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड. साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड. So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know